नमस्कार साथियों, वादे के अनुसार फिर से हम लोग हाजिर हैं एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को हमारे पार्टी में, हमारे परिवार में शामिल करने के लिए। उनको आपके सामने बैठे हैं मेरे साथ चिर परिचित हमारे बहुत पॉपुलर अध्यक्ष अखिलेश जी, और हमारे सबके जो आशीर्वाद देते रहते हैं मोहन प्रकाश जी, हमारे दो विधायक साथी आनंद जी, संतोष जी औरंगाबाद से, और ये हमारे अजय निषाद जी, जिनका हम आज आपके सामने स्वागत करते हैं। जिनका जन्म ही 2 अक्टूबर को हुआ हो, वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ में आया। तो आपका हम स्वागत करेंगे औपचारिक रूप से, लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूंगा कि अजय निषाद जी के विषय में, वहां के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के विषय में आपसे 2 शब्द कहें। मित्रों, आप सभी को मालूम है मुजफ्फरपुर से इनके पिताजी 4 बार कैप्टन जयनारायण निषाद साहब हम लोगों के भी नेता थे, और ईबीसी की आज बात जो शुरू हुई है तो इनके पिताजी से शुरू हुआ था। बिहार के राजनीति में जो रिलेवेंस हुआ ईबीसी का, वो उनकी वजह से हुआ, और लगातार 4 बार के बाद ये 2014 का चुनाव जीते, 2019 का चुनाव जीते। उसके बाद अच्छा कहा आपने कि ये भाजपा में क्यों थे। इनके पिताजी लगातार भाजपा के वसूलों के खिलाफ उन्होंने काम किया, और ये भी थे जरूर वहाँ, लेकिन घुटन में ही रहते थे। कई बार बात होती थी, इसलिए कांग्रेस परिवार में मैं इनका स्वागत करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके आने से पूरा मुजफ्फरपुर के इलाके में, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण के इलाके में न केवल ईबीसी वोट हम लोगों की तरफ आएगा, बल्कि इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। एक सिटिंग एमपी भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ज्वाइन करें कांग्रेस पार्टी, आप समझ लीजिए हवा किधर चल रही है। इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मोहन प्रकाश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा। नहीं, आपको बोलना चाहिए। मित्रों, सबको तो नमस्कार हो गया है ना? हो गया, क्योंकि पिछली बार किसी ने शिकायत की थी, तो नमस्कार आप सब लोगों को। मित्रों, अब जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी ने आपको बताया कि इनके पिताजी 4 बार और 2 बार ये संसद सदस्य रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, समाजवादी आंदोलन के और दलित, शोषित, पीड़ित और अति पिछड़ों के आवाज़ उठाने वाले वो रहे हैं, और ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर अति पिछड़ों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे हैं। और बिहार की राजनीति में इनका और इनके परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये वैसे ईबीसी में मल्लाह समाज से आते हैं, लेकिन ये सभी अति पिछड़ों की आवाज़ बिहार में है। मैं अजय जी का, जो आज कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का जो इन्होंने निर्णय किया, वो भी बिना शर्त, तो पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि इनके आने से जो श्री राहुल गांधी जी का इस देश के शोषित, पीड़ित और जो अति पिछड़ों की और पिछड़ों की जो लड़ाई है, वो और मजबूत होगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अजय जी का स्वागत करता हूं, और अजय जी को बोलना है, अजय जी को, लेकिन पहले इनको हम औपचारिक रूप से अच्छा पहले शामिल कराएं, ऐसे थोड़े बोलने देंगे। पहले थोड़ा इधर आ जाइए आप, मोहन प्रकाश जी। आप इधर, हाँ, आप सेंटर। यहाँ यस।
आपका स्वागत है कांग्रेस। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आइए, चलो, कांग्रेस परिवार में स्वागत। स्वागत है। थैंक यू। क्योंकि अभी और है, अभी और आइए ले लो। ले लो तुम लोग, ले लो। एक जावेद जी को, जावेद जी सीईसी के मेंबर हैं। महत्वपूर्ण आदमी। तो मिलाइए। सर आशीर्वाद लेंगे सर, आप हमारी सोसाइटी के साथ रहेंगे। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। अरे बीच में आवत नहीं दिखाया जाए। ये आइए, ये हाँ, खड़े होना है। आ जाओ आनंद। हो गया। थैंक यू। आइए। हाँ, आपका स्वागत है। अब आप अपने विचार सबके सामने रखें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अखिलेश जी, प्रभारी मोहन जी, पवन खेरा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार, खासकर माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँगा। वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जी सर, मैंने पूछा था तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि आपका सर्वे रिपोर्ट गलत था। तो मैंने बताया कि मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका वोट तो है नहीं, सब ऊपर वाले का वोट है। तो मुझे भी किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान हमको वापस पाना है। जी जब तो आपकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर थी, जी। आज आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं जब आपको टिकट डिनाई हो गया, तो क्या यही वजह है जिसकी वजह से आपको कांग्रेस की आइडियोलॉजी सर, किसी को फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। सर, मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने मुझे एक बार पूछा भी नहीं, सीधा सीधा मैंने अखबार टीवी में देखा कि मेरा टिकट कट गया, तो कहीं से न्यायोचित नहीं है सर। क्या वजह लगता है कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दी और आगे अपनी लड़ाई को ले जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अहंकार तोड़ूंगा, जिसका भी किसका अहंकार तोड़ने की बात आप कह रहे हैं? सर, आप सब समझ रहे हैं ना नाम अगर बता दें तो सर, सब समझ रहे हैं ना। पार्टी में अहंकार से नहीं चलता है सर। ये चुनाव जो है धनबल बाहुबल का नहीं है, जनता के बल का है। तो जिसका जनता सम्मान करेगी, जिसको प्यार देगी, जिसको समर्थन करेगी, चुनाव वही जीतेगा। और जो ये लोग जो अहंकार फैला रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया में जो भी कमेंट करते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, सबका जवाब जनता देगी, शांति से देगी। पवन जी, ये तीसरा भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग सांसद है, वो आपने शामिल किया। क्या अभी आपके तर्कस में कुछ है जो और आने वाला है? आपको रोज तो हम कुछ ना कुछ लाकर पेश कर रहे हैं। आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होने वाला है। आजकल साहब 24 घंटे जाग रहे हैं। जानते ना कौन है साहब जो 24 घंटे जाग रहे हैं? जो पहले 18 घंटे जागते थे, अब वो 24 घंटे जाग रहे हैं, इतने चिंतित हैं। कहाँ मना कर रहे हैं? स्थिति स्पष्ट कर दी। आरजेडी ने सिंबल दे दिया है, पप्पू यादव कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे वो और आलाकमान का इंतजार है उनको। क्या अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी, या आप लोगों ने उनको ये कह रखा है कि फ्रेंडली फाइट के लिए आप जाइए, चुनाव लड़िए, पार्टी आपके साथ है? स्थिति पूर्णिया में और पप्पू यादव को लेकर क्या है? आपकी प्रश्न बड़ा अच्छा है। आपकी जो जिज्ञासा है बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारा समझौता हुआ है उस पर हाईकमान की सहमति और स्वीकृति के बाद होता है। ठीक है, अब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेगा। ठीक है, 4 तारीख को पर्चा भरने का ऐलान। तो 4 में तो अभी 48 घंटे बाकी हैं। अजय जी, कल आप राहुल गांधी से मिले,
तो क्या उन्होंने आपको हरी झंडी दे दी है, जैसे पार्टी में शामिल होने की हरी झंडी दी, क्या चुनाव लड़ने की भी हरी झंडी दी है? और एक अखिलेश जी से सवाल है कि सर सीईसी हुए 2 दिन हो चुके हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक इंतजार हो रहा है तीनों सीटों पर कैंडिडेट के ऐलान का, तो वो कब तक हो जाएगा? पहले आंसर कौन करे, वो भी कुछ बता दीजिए। अब वो आप तय करिए सर। सर, माननीय राहुल जी से मैं मिला था, 10 मिनट की चर्चा हुई थी, तो उन्होंने पूरे कांग्रेस के विजन को हमको समझाया था कि पार्टी आगे क्या विचार कर रही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता रही कि जो हमारे पिताजी का विजन था, पिताजी भी हमारे वंचित समाज की राजनीति करते थे, जो सबसे दबे कुचले के थे, तो माननीय राहुल जी भी अब वही कर रहे हैं। और आने वाला समय में, जैसा कि उन्होंने सभी भाषण में भी बोला है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी सभी जगह हम जातीय जनगणना कराएंगे, और उस हिसाब से जितनी भागीदारी होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी, तो हम करेंगे। तो ये सब चीज़ अच्छा लगा। और जहाँ तक ये जो आप बोल रहे हैं, बड़े लोग से कभी भी बात की जाती है तो ये सब की चर्चा नहीं की जाती। अब अखिलेश जी, आपको लगा वो भूल जाएंगे? नहीं, हम जानते हैं भूलेंगे भी तो ये घर तक जाके पूछेंगे। तो नहीं, सीईसी हो गया है और आपको मालूम है 4 तारीख अंतिम डेट है, आज 2 तारीख हो गया है, तो हो जाएगा। आपकी जिज्ञासा आज खत्म होनी चाहिए। हो गया, हो गया, हो गया। लाइए, हाथ लाइए, लाइए। धन्यवाद, स्वागत है।